वंदमी पाशं सिरिपुर्वंदमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे शस्त्री पार्श्वजने स्वरूप जयते दिग्वास शाम शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जैन दर्शन ने जीव और पुद्गल दो चीजों का चिंतन प्रस्तुत किया है। उस चिंतन को आगे बढ़ाते हुए गंभीर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह कहा है कि पुद्गल अलग है, जीव अलग है और जीव जुदा पुद्गल जुदी, और दोनों को अगर मान लें तो जीव में मृत्यु नहीं होती है। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मुझे डर किस बात का। जब पुद्गल में ही सारी व्याधियां होती हैं और उन व्याधियों में हर आदमी को व्याधियों से व्यथा होती है, मृत्यु से डर होता है और युवा बने रहने की चाहत होती है, लेकिन युवा बने नहीं रह पाते। पुद्गल का परिणमन हर समय होता रहता है और जब पुद्गल का परिणमन होता रहता है तो उस पुद्गल की परिणति ही बाल वृद्ध युवा इस रूप में आती है। ना तो कोई बाल रहना चाहता है न वृद्ध रहना चाहता है, हर आदमी युवा अवस्था में जीना चाहता है, लेकिन युवा अवस्था में जी पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आयु का पल 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 कण कण बीतता चला जाता है। और आयु जब बीत जाती है और बीतती हुई आयु में यह व्यक्ति कभी ये सोच नहीं पाता है कि मृत्यु भी सामने आ जाती है। लेकिन मृत्यु किसकी है और ये व्याधियां जो है, ये रोग है, ये सारी बीमारियां हैं, ये किसकी है? सब कह देते हैं सुखी रहो, आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन सुखी रहने का फार्मूला नहीं देते। सुखी रहने का कोई व्यक्ति किसी के लिए वह रास्ता नहीं देता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति शरीर की व्याधियों से घिरा रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता है। और शरीर ही जहां अपना नहीं है वहां व्याधि अपने पास कैसे हो सकती है? जहां पर हमारे शरीर की ही बालकपन है, शरीर का ही वृद्धपन है और शरीर की ही जवानी है, और ये शरीर अपना नहीं है। ये मेरी परिणति नहीं है, ये पुद्गल की परिणति है। इस पर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने एक सूत्र दिया। सूत्र सबसे पहले पूज्य पाद जी ने दिया, ना में मृत्यु कुतो भीतर, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना यवैतानी पुद्गले। मरण नहीं है मेरा मुझको, कहीं भीति हो किससे हो, व्याधि नहीं है मुझ में मुझको, व्यथा वृथा व्यथा फिर किससे हो। बाल नहीं हूं, युवा नहीं हूं, वृद्ध नहीं हूं, ज्ञात रहे ये पुद्गल की रही दशाएं, चेतन मेरा साथ है। आचार्य श्री ने जब इस सूत्र के लिए सामने दिया तब हम ये कह सकते हैं कि इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की ये ध्वनि और इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ आज हर जवान पर अगर आ जाए, हर व्यक्ति के ध्यान में आ जाए, तो मैं कहता हूं सुखी रहने के सूत्र अपने आप हर व्यक्ति को मिल जाएंगे। आशीर्वाद देने से सुखी नहीं होंगे, सुखी के होने के सूत्र तो हमारे आचार्यों ने जितने सुखी होने के सूत्र दिए हैं, उन सुखी होने के सूत्रों में बोध दिया, ज्ञान दिया, हाथ का सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ तत्व मीमांसा प्रस्तुत करके
हर व्यक्ति के लिए जीने की कला सिखा दी। और जीने की सबसे बड़ी कला यही होती है कि हम जब ये पसंद कर ले, हम अब जब ये स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर कोई भी रोग नहीं है, आज चेतन में कोई व्याधियां नहीं होती है, चेतन की मृत्यु नहीं होती है, न चेतन वृद्ध होता है, न बाल होता है, न चेतन। और मैं चेतन हूं, मैं चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तुम ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े जीव पाए और पानी। ये हम इस आधार पर ही कह सकते हैं कि हमारे पास चारों तरफ से एकमात्र चिंतन होता है, वह होता है कि मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मैं पर से भिन्न एक शुद्ध परिणति वाला चेतन हूं, मैं चेतन, मैं चेतन।